हेलो डियर, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान कितना होता है वो सीखेंगे और आपको भी दिमाग में रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहले जठर रस। जठर रस का जो पीएच मान होता है लगभग 1.2 होता है। ठीक है, नींबू का रस अगर है तो उसका पीएच मान लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल जो होता है, ठीक है, उसका पीएच मान 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। हमारा जो बॉडी है उसका पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। वर्षा जल यदि 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा के नाम से जानेंगे। यदि हमारा जो पानी गिर रहा है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा पीएच मान, तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और यदि हमारा अम्ल मतलब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो एंटासाइड का प्रयोग करते हैं जिससे वहाँ पे वो उदासीन कर देता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं। एग्जाम में आता है कि अम्ल की मात्रा बढ़ने पर कौन सा उपचार करते हैं, तो एंटासाइड का यूज करते हैं। ठीक है, मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। यदि 5.5 से कम हो गया तो दांतों का दांत झड़ने लगेगा। हमारे मुंह में यदि 5.5 से यदि पीएच मान कम हो जाएगा तो क्या होगा, दंत क्षय हो जाएगा, दांत झड़ने लगेंगे। ठीक है, इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए क्या होता है, दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो हमारा दांत का जो जबड़ा होता है उसको क्या कह सकते हैं, दांत जिस पर जुड़ा हुआ है उसको उसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो बहुत कठोर होता है और जल में नहीं घुलता, लेकिन पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, उस वक्त टूट जाता है, झड़ने लगता है। अतः दांत को रोजाना साफ करना चाहिए। दांत मंजन से दांतुन को साफ करना चाहिए कम से कम 2 बार अच्छी तरीके से, जिससे हमारा दांत बरकरार रहे। नहीं तो दांत झड़ जाएगा, फिर समझ सकते हैं क्या होगा, खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। दांत खत्म हो जाएगा तो फिर देखने में मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। खासकर बूढ़ा जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास ऐसा सिचुएशन हो जाता है। जैसे जैसे उम्र ढलता है ऐसा सिचुएशन होता है। ठीक है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण से दर्द होता है। यदि मधुमक्खी काट दिया तो जलन देता है, तो जलन देने का कारण क्या है, वह अम्ल छोड़ता है, अपने साथ डंक के साथ अम्ल छोड़ता है जिसके कारण से दर्द होता है। डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने पर आराम मिलता है। यदि जहाँ मधुमक्खी काटा है वहाँ पर यदि बेकिंग सोडा लगा दें तो हमें आराम मिलता है। नेटल एक शाकीय पादप होता है, एक पौधा होता है नेटल, वह जंगलों में पाया जाता है और इनके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं और गलती से यदि इसे छू लो तो डंक जैसा दर्द होता है। नेटल जो होता है वो एक पौधा है, उसके पत्तियों में कांटेदार होता है, पत्ती में कांटा होता है। यदि गलती से छू लिया तो वह से चुभन महसूस होगा और वह अपने चुभन के साथ क्या देता है, अम्ल छोड़ता है। इसमें मेथेनाइक अम्ल का स्राव होता है, वह क्या छोड़ देता है, मेथेनाइक अम्ल छोड़ देगा जिसके कारण से हमें दर्द होती है ना। इसका उपचार डाक पौधा डाक पौधा का पत्ती होता है, उसकी सहायता से यदि वहाँ पर लगा देंगे डाक पौधा का पत्ती तो क्या होगा, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। उसमें पौधा का जो पत्ती है, नेटल का जो पौधा है का पत्ती है, इसी प्रकार से होता है और इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। नीचे जो जो टेबल बनाया गया है ये इम्पोर्टेंट है, VVI है और एग्जाम में पूछ देता है इस टेबल की सहायता से कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक नंबर क्वेश्चन VVI है, यहाँ से एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू का रस है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध खट्टा दूध है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने बहुत मेहनत से इसे बनाने का प्रयास किया है और आपके सामने
प्रस्तुत किया है। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मेहनत से पढ़ते रहिए और समझिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स गौर से समझिएगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हम जानेंगे अगले टॉपिक में लवन के परिवार के बारे में कि लवन का परिवार कौन कौन होता है। ठीक है, लवन के परिवार के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार हमारा परिवार है, हमारे परिवार सदस्य होते हैं, उसी प्रकार लवन का परिवार है, अब उसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।